नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है हर व्यक्ति के लिए। ऐसा नहीं कि इसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसके लिए नहीं है, हर व्यक्ति के लिए। क्योंकि आप यदि अपनी लाइफ में सफल होते हैं तो उसके पीछे आपके अपने ही थॉट्स होते हैं, आपके अपने ही विचार होते हैं। कई बार मैंने देखा लोगों की इन लोगों के अंदर इतनी क्वालिटीज हैं पर ये लोग सफल क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके अंदर ये क्वालिटी पड़ी है। कितने लोग सफल इसलिए नहीं हो पाते हैं दोस्तों? क्योंकि वे आलसी हैं। आप देखना दोस्तों, आलस व्यक्ति को कहीं का नहीं रहने देता। जो व्यक्ति आलसी है वो जिंदगी में कभी भी कहीं भी उसे सफलता नहीं मिल सकती। आपने सुना होगा, ये छोटी सी एक प्रेरक कहानी है, एक बात है, एक छोटी सी घटना है कि एक आम का पेड़ था, उसके नीचे एक व्यक्ति लेटा हुआ था, बाजू में दूसरा व्यक्ति लेटा हुआ था, दोनों ही बाजू बाजू में लेटे हुए थे। उसी समय एक तीसरा व्यक्ति वहां से घोड़े पर गुजरा। उस व्यक्ति ने घोड़ा खड़ा करा और देखा कि क्या हुआ है इन लोगों को, क्यों ये लोग लेटे हुए हैं। तो उसने एक से पूछा, क्या हुआ, क्यों लेटे हुए हो? उसने बोला, अरे भाई, मैं बहुत भूखा हूँ, ये मेरे बाजू में आम पड़ा है, इसको उठा ले और मेरे मुंह में इसको निचोड़ दे ताकि मैं इसका रस पी लूं। उस जो घुड़सवार था उसको बड़ी गुस्सा आई, उसने उसको 3-4 लाते मारे कि तू इतना आलसी है, तेरे बाजू में आम पड़ा है और तू उसको उठा करके चूस नहीं सकता है और इसलिए तो जमीन में पड़ा हुआ है। उसी समय दोस्तों, उसके बाजू में जो दूसरा व्यक्ति पड़ा था उसने खुश होकर के बोला उस घुड़सवार को, मारो मारो, मेरी तरफ से 3-4 लाते और मारो। मैं कब से इससे कह रहा था कि मेरे मुंह में कुत्ता मूत रहा है, तू इसको भगा दे, तो ये भगा नहीं रहा था। उस घुड़सवार को और गुस्सा आया, वो उस व्यक्ति की तरफ गया और 7-8 लाते उसको भी दी। तो आलसी ऐसे होते हैं। आलसी आदमी अपने बाजू में पड़ा खाना भी उठा करके खा नहीं सकते। मुंह में कुत्ता मूत रहा है लेकिन उसे भगा नहीं सकते। तो ऐसे व्यक्ति जिंदगी में सफल कैसे होंगे? हो ही नहीं सकते। कैसे होंगे आप सोचिए। वो व्यक्ति जिन्हें अपनी क्वालिटी के बारे में पता नहीं है, वे उस क्वालिटी को कैसे उजागर करेंगे? और वे लोग दोस्तों जिन्हें अपनी क्वालिटी के बारे में पता होने के बावजूद भी वो उस फील्ड में काम करना नहीं चाहते हैं जो उनकी क्वालिटी है, वो उस फील्ड में काम करना चाहते हैं जो किसी और की क्वालिटी है। कोई और व्यक्ति किसी चीज में सक्सेस है और ये व्यक्ति उसको देख रहा है कि हाँ, ये व्यक्ति ने, इसका तो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो मुझे भी बिजनेसमैन बनना है। ओके, लेकिन वो क्वालिटी आपके अंदर चाहिए। आपके अंदर बिजनेसमैन बनने की क्वालिटी नहीं थी, आपके अंदर टीचर बनने की क्वालिटी थी, आपके अंदर प्रोफेसर बनने की क्वालिटी थी, आपके अंदर कुछ किसी को कन्विंस करने की क्वालिटी थी, आपके अंदर कोई और क्वालिटी थी। आप चाहते तो उसको पनपा सकते थे और उसके थ्रू आप अपनी जिंदगी को बना सकते थे, लेकिन नहीं, जो किसी और ने किया है वो उनको करना है, खुद की क्वालिटी को नहीं देखना है। और वो व्यक्ति दोस्तों जो समय को नहीं पहचान पाते। मैं हमेशा इस चीज को बोलती हूँ कि जो समय गुजर जाता है वो लौट करके नहीं आता है। सही समय को पहचानो, सही समय की वैल्यू करो। समय कभी गुजरा हुआ लौट करके नहीं आता है। मैं बार बार हर व्यक्ति को बोलती हूँ कि समय को जाया मत जाने दो। जिस समय जो काम करना है उस समय उस काम को अवश्य ही करो। जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां इंसान करता है जिसके लिए वो लास्ट में बहुत पछताता है। लास्ट में मतलब उस समय जब वो कुछ भी करने के लायक नहीं बचता है, जब उसके हाथ से समय गुजर चुका होता है, तब वो व्यक्ति सिर्फ रोता है और पछताता है क्योंकि समय लौट करके नहीं आता। वो थॉट्स जिनकी उससे आवश्यकता थी और जिसको उसने अचीव नहीं किया वो लौट करके नहीं आते, क्योंकि गुजरा हुआ समय कभी लौट करके नहीं आता। आज आपको दोस्तों ऐसी ही 3 बातें बताने के लिए जा रही हूँ। ये वो 3 बातें हैं जो रावण ने लक्ष्मण जी को बताई थी। आप सब जानते होंगे दोस्तों कि रावण बहुत बड़ा पंडित था, बहुत ज्ञानी पुरुष था।
बहुत ही त्यागी था, वो ऐसा वैसा इंसान नहीं था। पूरी दुनिया में उसका दबदबा था, लेकिन उसकी एक कमजोरी ने उसको खत्म कर दिया। उसका अहंकार बहुत बड़ा था। उसका अहंकार दोस्तों इतना बड़ा था कि वो अपने सामने आए भगवान तक को पहचान नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। तो इतने बड़े ज्ञानी इंसान को भगवान श्री राम ने जब उन्हें घायल कर दिया, जब वो बिल्कुल मरने की तैयारी कर रहे थे, जब उनके प्राण निकलने वाले थे, उसके पहले भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि ये वो समय है जब जा करके रावण से ज्ञान ले लो, क्योंकि इतने बड़े पंडित से ज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। बहुत ही भाग्यशाली लोगों को ये ज्ञान मिल सकता है। अब ये देखिए, ये भगवान श्री राम की महानता है। वरना आजकल तो यदि इंसान किसी पावरफुल इंसान को धोखे से एक झापड़ भी मार दे तो अपने आप को धन्य समझ लेता है। उसको लगता है कि वो इतने पावरफुल इंसान को मैंने एक झापड़ मार दिया। अरे तूने वो झापड़ अनजाने में मारा था। अगर तुझे पता होता कि वो इंसान इतना पावरफुल है तो झापड़ भी नहीं मारता, लेकिन तूने मार दिया, गलती से मार दिया। उसी में तू फूला फूला घूम रहा है कि हाँ मैंने मार दिया। लेकिन ये भगवान श्री राम, इन्होंने रावण को मार गिराया, उसके बावजूद भी उनके अंदर अहंकार नहीं आया। आज यूं ही दोस्तों, इतने वर्षों के बाद भी लोग भगवान श्री राम को भगवान यूं ही नहीं कहते हैं, यूं ही उनकी पूजा नहीं होती है। हमेशा दोस्तों वही नमता है जो फलता है। एक फला फूला झाड़ जिसमें फल आते हैं, उसकी डालियां हमेशा नमती है। सूखे झाड़ हमेशा टट्टार खड़े रहते हैं। ऐसे ही अहंकारी पुरुष हमेशा टट्टार खड़ा रहता है। जिसके अंदर ज्ञान है, नम्रता है, वो नमता है भगवान श्री राम की तरह। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जाओ, इस समय आप रावण से ज्ञान ले लो। लक्ष्मण जी गए, बड़े आदर से उन्होंने हाथ जोड़े और रावण से कहा कि आप अपने अनुभव के ऊपर से, आपने अपनी लाइफ में मतलब क्या अचीव किया, आपको क्या जानने को मिला, आप इस समय क्या सोच रहे हैं, आप मुझे कुछ बताओ। रावण ने बहुत सारी बातों का ज्ञान दिया लक्ष्मण जी को, लेकिन उनमें से जो 3 बातें हैं वो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि ये वो 3 बातें हैं जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है, जो हर व्यक्ति को सफल बना सकती है, जो हर व्यक्ति को असफल बना सकती है। तो रावण ने कहा सबसे पहली बात कि लक्ष्मण, हमें जिंदगी में सबसे पहले उन कार्यों को करना चाहिए जो शुभ हैं, जो अच्छे हैं। शुभ कार्यों से मतलब है वो कार्य जिससे किसी की जान हानि ना हो रही हो, जिसमें अहंकार ना हो, जिसमें लोकहित हो, जिसमें जनहित हो, जिस कर्म में परोपकार की भावना हो, जो आपको स्वर्ग की तरफ ले जाए। ऐसे तमाम कर्म शुभ कर्म माने जाते हैं। तो रावण ने कहा कि लक्ष्मण, व्यक्ति को शुभ कर्म जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी करना चाहिए और अशुभ कर्म को जितना टाला जा सके उतना दूर टालना चाहिए। जैसे कि भगवान श्री राम ने इस युद्ध को बहुत कोशिश की टालने की, जिसमें नरसंहार हो रहा हो, जिसमें किसी की आहें निकल रही हो, जिसमें मौत नंगा नाच कर रही हो, जिसमें किसी के आंसू बह रहे हो, जहाँ दुख ही दुख हो, तकलीफ ही तकलीफ हो, जिन कर्मों के द्वारा किसी को सुकून न मिल रहा हो, जिन कर्मों के द्वारा सिर्फ आपका अहंकार बढ़ रहा हो, उन कर्मों को जितना बने उतना टालो। तो शुभ कर्मों को जितना बन सके उतना जल्दी करो और अशुभ कर्मों को जितना जल्दी हो सके दूर करो, देर करो उन कर्मों को करने की। और दूसरा जो दूसरी शिक्षा दी उन्होंने, जो दूसरा कर्म बताया, वो था शत्रु को कभी भी कमजोर ना समझो। दोस्तों, व्यक्ति, ज्यादातर मैंने भी देखा कि व्यक्ति वहीं जाकर धोखा खाता है जब वो सामने वाले को कमजोर समझता है। क्योंकि यदि आप सतर्क हैं, आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत पावरफुल है, तो आप खुद सतर्क हो जाएंगे, आप खुद सावधान हो जाएंगे। आप उस व्यक्ति को उस कर्म को करने का मौका ही नहीं देंगे जिसके द्वारा आपकी हानि हो जाए। सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो, कैसा भी हो, वो तभी जीत हासिल करता है जब आप
बिल्कुल बेहोश है, बेभान है, आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर अटैक करने वाला है। यदि आपको सामने वाले की शक्ति का पता होगा तो सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर अटैक कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर उतनी सावधानी आ जाएगी, आपके अंदर उतनी सतर्कता आ जाएगी। आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को, जो भी आपका विरोधी है, जो भी आपका विरोधी हो, कभी भी दोस्तों उसे कमजोर ना समझे। कितना ही छोटे से छोटा भी आपका विरोधी क्यों ना हो, हमेशा समझे कि नहीं, इसके अंदर जो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी है, ये कौन कौन सी शक्तियां इसके पास वो है जिससे ये मुझ पर अटैक कर सकता है। एक छोटी सी चींटी दोस्तों यदि हाथी की सूंड में घुस जाए तो हाथी को तहस नहस कर देती है। तो एक छोटी सी चींटी भी इतना कुछ कर सकती है। छोटा सा कीड़ा दोस्तों यदि आपके कान से, नाक से आपके दिमाग में घुस जाए तो आपको परेशान कर सकता है ना। तो कभी भी शत्रु की किसी भी चीज को, शत्रु की कोई भी शक्ति को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। रावण ने बहुत सोच समझ करके ये उपदेश दिया था लक्ष्मण को। और दोस्तों जो तीसरा उद्देश्य रावण ने दिया था लक्ष्मण को वो है अपने गुप्त भेद। दोस्तों कभी भी व्यक्ति को अपने गुप्त भेद, अपने सीक्रेट्स किसी को भी नहीं बताने चाहिए। इंसान वही हारता है जब वो अपने सीक्रेट किसी को बता देता है, क्योंकि आप क्या करने वाले हैं ये यदि आपके विरोधी को पता चल गया, आपके कॉम्पिटिटर को पता चल गया, तो वहीं से वो आपको उठाकर फेंक देगा। आज के जमाने में लोग कितना ही आपसे अच्छी बात करें, कितनी ही मीठी बात करें, लेकिन हर व्यक्ति आपसे कंपटीशन कर रहा है। इस चीज को आप मान ले, वो आपसे जल रहा हो या नहीं जल रहा हो, लेकिन कंपटीशन जरूर कर रहा है। और आपका यदि सीक्रेट आपने किसी को दे दिया तो समझिए कि आपने अपनी शक्ति उस व्यक्ति को दे दी, आपने अपना क्लू उसको दे दिया, वो व्यक्ति वहीं से आपको पटक देगा। रावण की नाभि में अमृत था, ये चीज विभीषण को पता था, राम को नहीं। विभीषण ने जाकर के भगवान श्री राम को ये बात बताई कि आप इसकी नाभि में तीर मारो तब ये मरेगा। अगर ये गुप्त रहस्य विभीषण को पता नहीं होता तो रावण नहीं मरता। आप देखना दोस्तों, आपने सुना होगा घर का भेदी लंका ढाए। जो आपके घर के व्यक्ति हैं वही घर को बर्बाद करते हैं। कभी भी दोस्तों बाहर के व्यक्ति को आपके घर के बारे में पता कौन देगा? आपका अपना इंसान, आपके घर का इंसान। आपके घर में कहाँ क्या रखा है, अभी आप देखते हुए कितनी जगह बड़े बड़े केसेस बन जाते हैं, चोरियां हो जाती हैं। चोरों को जानकारी कौन देता है? आपके अपने घर का इंसान। आपके घर के सीक्रेट आपके विरोधियों को कौन देता है? आपके अपने घर का इंसान। जिस घर में संप है उस घर में कभी भी देखना दोस्तों अचानक कोई आपत्ति नहीं आती है, कोई विपत्ति नहीं आती। वो घर हमेशा आगे ही आगे बढ़ता जाता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ इंसान के अंदर सुमति है, जहाँ एक मत है, वो घर हमेशा आगे बढ़ता है। लेकिन जिस घर के अंदर ही विभीषण है, जिस घर के अंदर ही टूट फूट है, वही लोग अपने घर के गुप्त रहस्य दूसरों को देते हैं, जिन रहस्यों को पकड़कर लोग आपकी जिंदगी से खेल करते हैं। तो चाहे कोई कितना ही नियरेस्ट व्यक्ति क्यों न हो आपका, कभी भी उसको सीक्रेट ना दे, कभी आप उसको अपनी सीक्रेट बात ना बताएं, अपनी गुप्त बात ना बताएं। तो दोस्तों ये 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखें। जिंदगी में आप जहां भी पाँव रखेंगे आपको सफलता मिलेगी। फिर से रिपीट कर दो, गुप्त बात कभी किसी को ना बताएं, शत्रु को कभी कमजोर ना समझें, शुभ कार्य जितनी जल्दी हो करे, अशुभ कार्य जितनी देर से हो, जितना टालते बने उतना टाले। बहुत ही बढ़िया चीज है, समझ लेने के लायक है, जिंदगी में उतार लेने के लायक है। उतारोगे खुश रहोगे, करते रहे, खुश रहे। जय श्री कृष्ण।